नमस्कार। आइए जानते हैं कि एक परिपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम अरुण है ने कैसे इस कहानी में अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा और दूसरों के प्रति करुणा का पाठ प्राप्त किया। अरुण एक सटीक आदमी था। उसकी अलार्म सुबह 6 बजे बजती और 6:30 बजे तक वो अपनी सुबह की दौड़ पर निकल चुके होते थे, हर सेकंड का टाइम रखते हुए। नाश्ता हमेशा एक जैसा होता था, एक साधारण खाना जिसे ठीक 15 मिनट में तैयार किया जाता था। वो सुबह 8 बजे घर से निकलते, उसकी टाई ठीक से बंधी होती थी और जूते चमकदार होते थे। उसकी जिंदगी उसकी उपस्थिति की तरह बेमिसाल थी। सब कुछ अपनी जगह पर होता था और सभी से उम्मीद थी कि वो उसकी समय की पाबंदी और परफेक्शन के नियमों का पालन करें। अरुण ऐसे आदमी नहीं थे जो देरी सहन करता। उसे विश्वास था कि जिंदगी उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो कुशल, केंद्रित और अनुशासित होते हैं। काम पर उसे अपनी सीधी स्मार्ट स्टाइल के लिए जाना जाता था। समय सीमा का पालन किया जाता था, गलतियां तुरंत सही की जाती थी और आलस्य का कोई भी रूप तुरंत निपटाया जाता था। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो उसकी तेज जुबान और कठोर उम्मीदों से भी डरते थे। अपनी पर्सनल लाइफ में भी अरुण चीजों को बराबर व्यवस्थित रखता था। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन उनका रिश्ता भी एक रूटीन पर आधारित था। डेट नाइट्स निर्धारित थी, सालगिरह का प्रोग्राम विस्तार से तय किया जाता था और आश्चर्यजनक चीजें बहुत कम होती थी। ऐसा नहीं था कि अरुण में भावनाओं की कमी थी, बल्कि वो मानता था कि कुशलता ही एक सुगम जीवन की कुंजी है। हालांकि आज का दिन उस विश्वास को परखने वाला था। अरुण को एक गंभीर सोमवार सुबह का सामना करना पड़ा, यह जानते हुए कि यह उसके बीमा क्लेम के लिए जरूरी कागजात जमा करने का आखिरी दिन था। इसके बिना उसे एक बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बीमा की समय सीमा सुबह 10 बजे थी और वो जल्दी ही बैंक पहुंच गया, जल्दी प्रक्रिया की उम्मीद में। जब वो काउंटर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि मध्य आयु की कैशियर ध्यान भटकाए हुए लग रही थी। जैसे जैसे वो उसकी डॉक्यूमेंट्स के साथ गलती करती रही, अरुण की धैर्य की सीमा घटने लगी। वो बहुत धीमी गति से काम कर रही थी और कागजात के बीच उलझी हुई दिखाई दे रही थी। उसकी घड़ी की हर टिक से अरुण की निराशा बढ़ती गई। उसने अपनी तत्कालता व्यक्त करने की जरूरत महसूस की, उसे याद दिलाते हुए कि उसे 10 बजे तक कागजात चाहिए, वरना उसे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कैशियर ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी धीमी और सोची समझी गति पर लौट गई। सुबह 9:30 बजे अरुण की निराशा चिंता में बदल गई, जब उसने देखा कि वो आलसी तरीके से टाइप कर रही थी। उसने अपने हाथों को भींच लिया, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे जैसे घड़ी 10 बजे की तरफ बढ़ रही थी, समय की कमी के साथ अरुण आखिरकार भड़क गया। उसने उसकी नौकरी के प्रति समर्पण पर सवाल उठाया और यह जोर देकर कहा कि वो जल्दी में है। कैशियर चुप रही, स्पष्ट रूप से परेशान, लेकिन अपने उलझे हुए काम को जारी रखा। जब उस कैशियर ने आखिरकार उसे कागजात दिए, तो अरुण ने घड़ी की ओर देखा और देखा कि 10:15 हो चुके थे। समय सीमा निकल चुकी थी। क्रोध ने उसे घेर लिया जब उसने आगे झुककर उस कैशियर को आरोपित किया कि उसकी कमी के कारण उसे बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए और गुस्से में बैंक से बाहर निकल गया। बैंक में निराशाजनक अनुभव के बाद अरुण अपने ऑफिस की ओर दौड़ा। वो अभी भी गुस्से में था। उस दिन उसे एक बड़े क्लाइंट के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करनी थी, जो उसकी कंपनी के लिए बड़ा व्यापार ला सकती थी। जब वो अपने केबिन में पहुंचा, तो उसने मीटिंग की तैयारी शुरू की। उसका मन सभी कार्यों के बारे में दौड़ रहा था। उसने अपने जूनियर स्टाफ के सदस्य अनिल को बुलाया और उसे पहले सौंपे गए फाइल की मांग की। अरुण ने उसे खास तौर पर क्लाइंट के लिए एक बेदाग रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। कुछ मिनटों बाद अनिल ने दरवाजा खटखटाया और केबिन में प्रवेश किया, फाइल सौंपते हुए।
जब अरुण ने उसे खोला और रिपोर्ट को स्कैन करना शुरू किया, नंबर मेल नहीं खा रहे थे, जरूरी जानकारी गायब थी और कुछ डेटा पूरी तरह गलत थी, जो पूरी रिपोर्ट को गैर पेशेवर बना रही थी। अरुण का गुस्सा तेजी से बढ़ा जब उसने फाइल को अपने डेस्क पर पटक दिया, यह पूछते हुए कि यह क्या हो रहा है। उसकी आवाज तेज और कठोर थी। उसने अनिल पर विश्वास न कर पाने की बात कही कि वो इतनी गड़बड़ कैसे प्रस्तुत कर सकता है। उसने मीटिंग की अहमियत को रेखांकित किया और अनिल की स्थिति की समझ पर सवाल उठाया। अनिल वहां खड़ा था, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ और माफी मांग रहा था, लेकिन अरुण ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरुण की निराशा बढ़ गई जब अरुण ने ठंडे स्वर में सुझाव दिया कि अगर यही अनिल का सर्वश्रेष्ठ है तो उसे अपनी ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। अरुण ने तय किया कि वह खुद इस गड़बड़ को ठीक करेगा और अनिल को चेतावनी दी कि अगर ऐसी कोई और गलती हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। अपने सिर को झुकाए हुए अनिल ने एक और माफी मांगी और केबिन से बाहर निकल गया। अपने ऑफिस में अकेले अरुण ने अपने माथे को रगड़ा, यह जानते हुए कि नुकसान हो चुका था। उसे अगले कुछ घंटों में फाइल को पूरी तरह से फिर से तैयार करना था और वो समय उसके पास नहीं था, सब अनिल की लापरवाहियों के कारण। एक थकाऊ दिन के बाद, जो निराशाजनक मुलाकातों से भरा था, अरुण ने एक कप कॉफी के साथ आराम करने का फैसला किया। वह अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में गया और खिड़की के पास एक सीट ली, जहां कॉफी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। उसने एक कॉफी ऑर्डर किया और पीछे की ओर झुक गया और शांति का एक पल बिताने की आशा की। कुछ मिनटों बाद वेटर ने उसे कॉफी लाकर दी, कप को एक छोटे ट्रे पर संतुलित करते हुए। लेकिन जैसे ही वेटर कॉफी को टेबल पर रखने के लिए झुका, उसका हाथ फिसल गया और कप गिर गया। गर्म कॉफी अरुण की शर्ट पर गिर गई। अपनी शर्ट के सामने फैलते हुए गहरे भूरे दाग को देखते हुए अरुण तुरंत खड़ा हो गया। वो शर्ट जिसे उसकी पत्नी ने पिछले महीने की सालगिरह में उसे उपहार में दिया था। उसने वेटर पर चिल्लाते और घूरते हुए पूछा कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। युवा वेटर स्पष्ट रूप से घबराया हुआ बार बार माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो शर्ट वो साफ कर देगा। अरुण ने पूछा कि क्या शर्ट की सफाई वास्तव में समस्या को ठीक कर देगी। अपनी निराशा को रोक नहीं पाने के कारण अरुण ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत अपनी माफी पेश की, यह आश्वासन देते हुए कि स्थिति का समाधान किया जाएगा। फिर भी गुस्से में अरुण कैफे से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद अरुण फिर से बैंक गया। उसकी पिछली बार की निराशा अभी भी उसके मन में ताजा थी। वह एक और बैंकिंग समस्या को हल करने के लिए वहां था और जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंचा, उसने देखा कि धीमी बैंक महिला अनुपस्थित थी। उसकी जगह एक नया, अधिक कुशल दिखने वाला स्टाफ बैठा था। अरुण ने राहत महसूस की और आगे बढ़कर अपने दस्तावेज दिए। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह लंबा समय नहीं लगेगा। नया बैंक कर्मचारी एक युवा आदमी था। उसने गंभीरता से अरुण की ओर देखा और असुविधा के लिए माफी मांगी। फिर उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अरुण हैरान रह गया। जिस महिला की उसने शिकायत की थी, वह बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और वे तलाक के बीच में थे। आज वह महिला अदालत गई थी ताकि तलाक को अंतिम रूप दिया जा सके। अरुण का मन इस खुलासे से चकरा गया और उसे अपने गुस्से पर पछतावा महसूस हुआ। उसने अपनी पहले की प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगी, यह समझते हुए कि उसने उसकी संघर्षों को नहीं समझा। बैंक कर्मचारी ने दयालुता से सिर हिलाया और उसे याद दिलाते हुए बताया कि लोग अक्सर ऐसे चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देती। बैंक से बाहर निकलते हुए अरुण को अपनी कठोर शब्दों पर पछतावा हुआ, यह मानते हुए कि उसने उस महिला के दर्द को समझे बिना ही बोला था। जब वह अपने ऑफिस पहुंचा, तो उसके विचार अनिल की ओर मुड़ गए। अपने ऑफिस में अरुण ने अनिल को बुलाया। युवा अनिल अंदर आया। स्पष्ट रूप से वह अरुण की पिछली डांट की याद से तनाव में था।
अरुण ने उसे बैठने का इशारा किया और स्वीकार किया कि वह उस पर कठोर था। अनिल चुप रहा, उसका सिर झुका हुआ था। अरुण ने अनिल के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा कि क्या सब ठीक है। एक पल बाद अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह और उसकी पत्नी अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले गर्भपात यानी मिसकैरेज का सामना किया था। उसने स्वीकार किया कि इस त्रासदी के बाद वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। अरुण का दिल भर आया, यह समझते हुए कि वह अपने तनाव में इतना डूबा हुआ था कि उसने अनिल की कठिनाइयों पर विचार नहीं किया। उसने अपनी सहानुभूति व्यक्त की और अनिल को आश्वस्त किया कि उसे प्रतिक्रिया देने से पहले पूछना चाहिए था। अनिल ने सिर हिलाया और अरुण के शब्दों से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ और राहत की भावना के साथ कमरे से बाहर चला गया। उस शाम अरुण ने फिर से कैफे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बैठा, मैनेजर ने उसकी ओर बढ़ते हुए वेटर के साथ हुए घटनाक्रम के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने वेटर के बारे में कुछ और भी बताया। युवक वेटर ने हाल ही में एक लंबे बीमारी के बाद अपने पिता को खो दिया था और अब वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, जो उसके लिए बहुत भारी हो गया था। मैनेजर ने समझाया कि वह बस एक बच्चा है जो चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे संघर्ष कर रहा है। मैनेजर के शब्दों का बोझ अरुण पर भारी पड़ा। उसने उस लड़के पर जो गुस्सा किया था उस पर विचार किया, बिना यह जाने कि वह किस बोझ को उठा रहा है। अरुण ने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसने कितनी जल्दी दूसरों का आकलन किया। उसने समझा कि इन सभी मामलों में वह अपनी असुविधाओं पर इतना केंद्रित था कि उसने दूसरों की कठिनाइयों पर विचार नहीं किया। यह समझते हुए कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अरुण ने समझा कि दूसरों द्वारा की गई गलतियां लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि उन पर पड़े जीवन के दबाव के कारण भी हो सकती है। उसकी निराशा, जो उस समय उचित लगती थी, अब बेकार सी लगने लगी। इन खुलासों के साथ अरुण जान गया कि उसे और अधिक सहानुभूतिशील होना चाहिए। जीवन केवल सब कुछ व्यवस्थित रखने के बारे में नहीं था, बल्कि समझदारी और धैर्य कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यह कहानी दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ की महत्वपूर्ण सीख देती है, यह बताते हुए कि निष्कर्ष पर कूदने से पहले रुकना कितना आवश्यक है। उन लोगों के साथ सहानुभूति करने से हम एक सहायक और दयालु समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दिखाएं। इससे हमें आपके लिए और अधिक ऐसे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।